After this video, my life will be in danger. I don't know whether I'll be alive or dead. But if I'm dead, then these are the people who will be responsible for that. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। किसे देखना तो बनता है। तो डीटी परिवार, ये रहा पहला समाचार जो आ रहा है एक ऐसे चैनल के बारे में। एक ऐसा सॉन्ग है जिस पर हाईएस्ट कमेंट है यूट्यूब पर, 14 मिलियन से ज्यादा कमेंट। लेकिन हैरानी की बात यही नहीं है, इसमें व्यूज बहुत कम है। मतलब आप देखेंगे 7,94,000 व्यूज पर 14 मिलियन कमेंट। ये कमाल की बात कैसे हुई है। ये जो गाना है आमिर तेटेलू का गाना है, जो कि ईरानियन सिंगर है, ईरान के सिंगर है ये। इनका गाना है ये शर्म बी मां बेजन, ये सॉन्ग है। इस सॉन्ग पर आप जाकर देखेंगे 7,94,000 से ज्यादा इस पर व्यूज है, लेकिन कमेंट बहुत ज्यादा है, मतलब 14 मिलियन कमेंट। अब ऐसा माजरा क्या है, कोई ग्लिच है, क्या है, ये तो मैं भी फिलहाल नहीं कह सकता। लेकिन मैंने थोड़ा रिसर्च करी इसके बारे में, तो मुझे क्या मिला है कि जो सिंगर है, ईरानियन सिंगर आमिर तेटेलू, इनको दरअसल गिरफ्तार किया गया था कुछ दिन पहले टर्की में, और वहां से इनको रिलीज कर दिया गया। अब इनके ऊपर आरोप क्या है कि ये ड्रग्स को बढ़ावा देते हैं, तो इसके लिए इंटरपोल की तरफ से रेड अलर्ट घोषित किया गया था पूरी दुनिया में। लेकिन जो टर्की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था, वो किया था वीजा वायलेशन की वजह से, ना कि ड्रग्स के जो आरोप लगे। लेकिन जो रेड अलर्ट इंटरपोल ने जारी किया था, वो था ड्रग्स की वजह से। तो मुझे लगता है ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो इनकी अरेस्ट और रिलीज है, इसकी वजह से हो सकता है इनके फैंस जो है कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए। और मैं जाकर के देख रहा था, बहुत सारे लोग स्पैम कमेंट कर रहे हैं, मतलब एक ही बंदा कई सारे कमेंट कर रहा है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि उनकी आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए शायद इसको ऐसा किया गया है। बाकी यूट्यूब का कोई ग्लिच हो तो कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल मुझे जो कंट्रोवर्सी मिली है मैंने आपको बता दी है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आगे बढ़ने से पहले यह है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको, और साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं, जो आ रहा है स्ट्रिंग चैनल के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं न्यूज में कि स्ट्रिंग ने बोला था ध्रुव राठी को एक्सपोज करेंगे, साथ में बहुत सारे लोग हैं उनको भी एक्सपोज करेंगे। तो उन्होंने वीडियो तो अपलोड कर दिया, लेकिन वीडियो अभी हटा दिया यूट्यूब ने। ये कहा है कि हरेसमेंट और बुली करता है, इसलिए हटा दिया गया है। लेकिन वीडियो के अंदर है क्या, बहुत सारे लोग देखेंगे आप, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है इनका वीडियो, बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन वीडियो अभी यूट्यूब पर नहीं है। लेकिन उस वीडियो में था क्या, उन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की है जो 26 जनवरी की वायलेंस हुई थी, उसका जो प्लान था, टूल किट वगैरह थी, जो ग्रेटा थनबर्ग ने रिलीज किया था, और बाद में क्या उसको डिलीट कर दिया था उस ट्वीट को। उसका जो पूरा प्लान है वो 2-3 दिन का प्लान नहीं है, वो 4-5 महीने पुराना प्लान है। अब इसके बारे में उन्होंने क्या किया, उनके वीडियो का छोटा सा पार्ट आपको दिखाता हूं, आप देखिए। Isn't it interesting? There are many names who are in this tweet thread and in the leak toolkit as well. And none of the Dhruv Rathi's so-called Godi media like Op India, Swarajya Magazine, Republic, Z News, Sudarshan News are there in both of the lists. What if I tell you what you saw on 3rd February as the leak toolkit was not even planned on 2nd or 1st February, but was planned at least 5 months back? Got shocked? So here is the moment of truth. In the beginning of October 2020, a foundation was registered by the name DigiPub News India Foundation. It's an organization representing digital-only news platforms. Means no printed magazines, no printed newspapers were a part. You want to see the members? Here they are. Alt News, Article 14, Boom Live, Cobra Post, HW News, NewsClick, News Laundry, Scroll, The News Minute, The Quint, and The Wire. Independent. Mota bhai. Why is it again matching with the greater leak toolkit names and analysis Twitter thread? This is not any coincidence. I request the Modi government, Ministry of External Affairs, NIA, CBI, ED and other agencies to probe these anti-India news publications. You will definitely find some money trails linking them to someone big. Anti-national paid agents like Dhruv Rathi wants you people to follow Alt News and their DGPub Deshdrohi gang. I have uprooted you, Mr. Rathi. Pack your bags and shut down your channel before I file cases against you. अब इस बात में ये भी है कि स्ट्रिंग ने पीएम नरेंद्र मोदी और जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनको भी टैग करके कहा कि उनकी जान को खतरा है। साथ में उन्होंने वीडियो में भी ये बात कही थी, इस वीडियो के बाद हो सकता है उनकी जान चली जाए या जान ले ली जाए। जिनको वो एक्सपोज करने हैं उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि वो पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। तो इस पूरे मैटर के ऊपर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, ये अपडेट है ट्रिगर इंसान के बारे में। दरअसल ट्रिगर इंसान का जो पता है, जो एड्रेस है, वो आसपास के लोगों को या उनके किसी फैन को पता चल गया, लेकिन वो कर क्या रहे हैं कि उसको आगे बेच रहे हैं, और साथ में लोगों को फेक स्क्रीनशॉट दिखा करके बोल रहे हैं कि ट्रिगर इंसान ने खुद कहा है उनको उनका जो एड्रेस है वो बेचने के लिए 300 रुपए में। कमाल की बात है। तो इस बात को लेकर के ट्रिगर इंसान ने रिएक्शन दिया है, आप देखिए। गाइस, रात के 1:30 बज रहे हैं एंड मुझे सीरियसली अभी एक ऐसी बात पता चली है जिसको मतलब सुन के मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका हूं। सो कुछ लोग जिनको मेरा एड्रेस पता चल गया है, कोई आस पड़ोस में रहते हैं या फिर किसी भी तरीके से जिनको मेरा एड्रेस पता चल गया है, मुझे सुनने में आया कि उनमें से कुछ लोग मेरा एड्रेस बेच रहे हैं आगे, ये बोल के कि मैंने उनको परमिशन दी है कि वो पैसे के बदले में मेरा एड्रेस सेल कर सकते हैं। अब किसी ने मेरे को ये स्क्रीनशॉट भेजा है कि आप क्या सच में पैसे मांग रहे हो, तो कितना चार्ज करूं? 300।
लेकिन बस FP वालों को सेल करना और 200 उसको जो उसे सेल करेगा। मतलब मेरे साथ चैट का फेक स्क्रीनशॉट कि मैंने बोला है कि आप 300 रुपए में मेरा एड्रेस बेच दो। लेकिन यहां पे मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहूंगा, ये मेरा असली आईडी है ट्रिगर्ड इंसान वाला, और ये ट्रिगर्ड इंसान फेक आईडी है। अब ऑब्वियसली डिफरेंस कैसे है, यहां पे जो आप टी देख रहे हो वो स्मॉल, छोटा टी छोटा आई नो स्पेस, कैपिटल टी छोटा आई विद स्पेस। गलत, सही, ट्रू, फॉल्स। अब अगली बार कोई ऐसे वाला एडिट बना के आ जाए तो भी विश्वास मत कर लेना कि सच में अपना एड्रेस बेच रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्रिएटर हो यार, जित पैट, कैरी, आशीष बीबी, तुम्हारा कोई भी फेवरेट क्रिएटर हो, कोई कभी भी अपना एड्रेस बेचने नहीं वाला। एटलीस्ट 300 रुपए में तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब कितने भी पैसे हो यार, कोई अपना एड्रेस क्यों बेचेगा? बिकॉज प्राइवेसी मैन, व्हाई? कसम से रात के 1:30 बजे मैं सोने जा रहा था और ये देख के सदमे में चला गया हूं मैं यार, बिकॉज दिस इज लाइक डेफर्मेशन। क्योंकि आप बेसिकली ये फेक न्यूज फैला रहे हो कि निश्चय अपना खुद का एड्रेस रिवील करने के लिए, बेचने के लिए पैसे ले रहा है। 300 रुपए में एड्रेस बेच रहा है अपना। अबे प्राइवेसी के बारे में कुछ सुना है तुमने? मेरे घर के बाहर कोई गोली लेके आके खड़ा हो जाएगा 300 रुपए में, भाई एड्रेस ले लो मेरा। मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं क्यों किसी को अपना एड्रेस दूंगा यार? इंडिया के बाहर एड्रेस बेचना, नंबर बेचना, दिस इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम। यहां पे इतना सीरियसली नहीं लिया जाता प्राइवेसी लीक को। ओ भाई, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको बाय चांस मेरा फोन नंबर या मेरा एड्रेस पता चल गया है तो उसको अपने तक ही रखें, कृपया कर उसको सबको ना बेचे। और एटलीस्ट ये तो मत बोले कि मैं पैसे ले रहा हूं वो आपको, मतलब वो आगे बेचने के लिए। तो भाई बात ऐसी है कि इंडिया में प्राइवेसी पॉलिसी का इतना मजाक बनाते हैं लोग, लोगों को लगता है एड्रेस ही तो दे रहे हैं, एक आदमी को दे दिया तो क्या हो गया। भाई साहब, एक एक करते हुए 1 लाख लोगों तक पहुंच जाएगा और किसी दिन किसी की सुरक्षा पर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? तो इसलिए समझने की जरूरत है। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें, किसी की प्राइवेसी को वायलेट ना करें। दोस्तों ये अपडेट है हिंदुस्तानी भाव के बारे में। दरअसल उन्होंने ट्वीट किया और अमूल कंपनी को कहा है कि वो लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ करी है। उन्होंने लिखा है कि आई हैव परचेज्ड दिस अमूल बटर फ्रॉम विले पार्ले बिग बाजार। दिस इज अमूल कंपनी प्लेइंग विद लाइफ ऑफ पीपल, हैज टू टेक एक्शन। यहां पर उन्होंने काफी सारे लोगों को टैग किया, पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई पुलिस, गुजरात सीएम, साथ में अमूल कंपनी को भी टैग किया है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अमूल बटर की जो फोटो शेयर की है, उनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही खराब हालत में मिला है। इसके लिए उन्होंने अमूल कंपनी को कहा है कि लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब यहां पर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाकर के चेक करेंगे तो पहले तो मुंबई पुलिस ने इसका रिएक्शन ये दिया है कि भाई आपको जो भी डिटेल है वो इस फॉर्म में आप सबमिट कर सकते हो। लेकिन जो पब्लिक का रिएक्शन है आप देखेंगे तो लोगों ने कहा कि तुमने बिग बाजार से खरीदा है, ना कि अमूल से खरीदा है। इसके लिए जिम्मेदार जो है बिग बाजार है, ना कि अमूल कंपनी है, क्योंकि जो अमूल कंपनी है वो आगे बेच देती है। इसके बाद जो स्टोरेज करने वाली कंपनी है उसका काम होता है कि किस तरीके से उसको रखा जाएगा। तो आपका इसके ऊपर रिएक्शन क्या है, क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों ये अपडेट है राजवीर सिसोदिया के बारे में। दरअसल उनके जो फ्रेंड है रूबल धनकर, उन्होंने उनके बारे में एक अपडेट दी है, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा पहले कंट्रोवर्सी थी कि वह राजवीर सिसोदिया को एक लड़की के सेक्सुअल हरेसमेंट के इल्जाम में जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी फिलहाल उनकी कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी, उनके प्रोफाइल से कहीं भी कोई भी अपडेट नहीं आ रही, लेकिन रूबल धनकर ने उनके बारे में एक अपडेट शेयर किया है, आप देखिए। वो यही चाहता है कि कोई नेगेटिविटी ना हो, बिकॉज हादसे लाइफ में किसी के भी साथ हो सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। और ये एक दौर है, जिस दौर से वो गुजर रहा है उसमें सिर्फ और उसे प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो जो दिखता है कई बार वो सही नहीं होता है, और जो भी होगा सही होगा, हम जज करने वाले कोई नहीं। पिछली वीडियो में कहा था तो उसने मुझे ये कहा था कि भाई आप पब्लिक तक मेरा मैसेज पहुंचा दो, मैं ठीक हूं, और आप सभी ने जो उसके लिए प्रे और प्यार दिखाया है उसके लिए वो बहुत थैंकफुल है, और इसका बदला वो कभी नहीं उतार सकता। तो राजवीर सिसोदिया ठीक है, बहुत जल्द आपके सामने होगा, और जब भी होगा वो खुद बताएगा, खुद आएगा। दोस्तों अपडेट है माउंटेन ट्रेकर चैनल के बारे में। दरअसल वो सर्बिया में थे और वहां पर उनके साथ इमिग्रेशन में बहुत ही गलत व्यवहार हुआ है। अब क्या हुआ है पूरी सिचुएशन को मैं आपको दिखाने वाला हूं, और अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है किसी भी फॉरेन विजिट में जब आप गए हो तब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उनके साथ क्या घटना हुई है आप देखिए। ज़िंदगी का सबसे ख़राब इमिग्रेशन एक्सपीरियंस मेरा आज हुआ। जितना कूल एक्सपीरियंस था आते हुए डिपार्ट होते हुए, उतना ही ख़राब एक्सपीरियंस सिर्फ इनएफिशिएंट ऑफिसर्स की वजह से। आधा घंटा मैं खड़ा रहा इमिग्रेशन काउंटर पे। उन्होंने कहा आपकी डेट ऑफ अराइवल, मैंने कहा 6 सितंबर इसमें स्टैंप लगी हुई है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन आप अलाउड नहीं हैं ऐसे। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा आपके लिए 30 दिन है। मैंने कहा हाँ, लेकिन मेरे पास में US वीज़ा और मैं यहाँ पर 90 डेज़ तक रह सकता हूँ। उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा आप देखो। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है।
मैंने कहा ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने उनको दिखाया, जो मिनिस्ट्री ऑफ इनकी फॉरेन अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स है उस पर जाके दिखाया, तो कहते हैं ये अपडेट नहीं हुई है। मैंने कहा ये कैसा मतलब है यार, अपडेट नहीं हुई है? मतलब कितने सारे ऑफिसर्स को उन्होंने कॉल कर लिया। मैंने कहा वो अपडेट नहीं हुई तो मुझे क्यों हैरेस कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा आप हमारे ऑफिशियल जो हैं, मेरे सीनियर ऑफिशियल, वो किसी सीनियर आदमी को कॉल कर रहे हैं, कोई जज है, पता नहीं क्या लीगल सिस्टम है। अब जज को कॉल कर रहे हैं वो, और तब आपको बता देंगे। मुझे उन्होंने खड़ा करके रखा। मैंने उनसे कहा कि कम से कम मुझे बैठने की जगह मिल सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अंदर बैठ सकते हैं। हालांकि वो फ्रेंडली तो खैर क्या होते, पोलाइटली बात कर रहे थे। मैं भी बहुत पोलाइट था उनके साथ में। बाद में वो कहते हैं कि अल्टीमेटली करीब आधे पौने घंटे के बाद में कहते हैं कि जो जज हैं उन्होंने आपको अलाउ कर दिया है। मैंने कहा मुझे अलाउ कर दिया है? मतलब वेबसाइट पे जब साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनके पास में यूएस वीज़ा है उनको बिना वीज़ा के वीज़ा फ्री एंट्री अलाउड है। स्क्रीनशॉट दिखाया, वेबसाइट जो ऑफिशियल है वो स्क्रॉल कर करके दिखा दी, वो कह रहा हूँ अपडेट नहीं हो रही है। बहुत ही बेवकूफ़ी थी ये शायद ज़िंदगी का सबसे ख़राब इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था मेरा। तो बस दोस्तों, यही आज की सोशल मीडिया अपडेट। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, और डेली अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें, घंटी का निशान दबा देना, और इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी अपडेट वहां भी आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीजें वहां पर हम करते रहते हैं, आपको पता लगता रहेगा। तो बस दोस्तों, ये मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।